तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं माइट का यूज़। इससे पहले हमने मे का यूज़ पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं माइट का यूज़। तो माइट का यूज़ जो होता है वो मे का ही पास्ट होता है, माइट। तो यहाँ पे देखिए माइट का यूज़, हम मे और माइट का यूज़ जानना ज़रूरी है। तो मे का यूज़ हम पहले पिछले वीडियो में जान चुके हैं और आज जो हम जानने वाले हैं वो माइट के बारे में। तो मे का जो यूज़ होता है वो होता है ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए और कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए माइट का यूज़ होता है फार लेस पॉसिबिलिटी एंड पास्ट ऑफ मे। तो ये पास्ट ऑफ मे यानी मे का पास्ट माइट होता है और ये कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेस पॉसिबिलिटी मतलब जहाँ पे संभावना बहुत ही कम हो। ठीक है, मतलब 15 से 20% जहाँ पे क्या हो पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आज शायद ही बारिश हो सकती है, शायद ही हो सकती है, मतलब पूरा एकदम कंफर्म नहीं है, मतलब कह सकते हो कि 15% से 20% ही है। तो यहाँ पे क्या किसका यूज़ होगा, माइट का। अगर यही होता कि आज बारिश हो सकती है तो वहाँ पे अगर मे का यूज़ हो जाएगा तो इसका मतलब कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो देखिए आज शायद ही बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। इस तरह से बनाएंगे, माइट लगाएंगे तो इसका मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है। वह शायद ही अंग्रेजी पढ़ सकता है, तो यहाँ पे भी मतलब शायद ही अंग्रेजी, बहुत कम पॉसिबिलिटी है अंग्रेजी की वह पढ़ सकता है ना। तो यहाँ पे भी हम माइट का यूज़ करेंगे, ही माइट रीड इंग्लिश, ही माइट रीड इंग्लिश। तीसरा देखिए यहाँ पे मैं अंग्रेजी बोल सका, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि पास्ट होता है मे का पास्ट, तो यहाँ भी सका आएगा। मैं अंग्रेजी बोल सका, आई माइट स्पीक इंग्लिश, आई माइट स्पीक इंग्लिश। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी पा सकें, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी पा सके। तो यहाँ पे देखिए माइट मे का यहाँ पे पास्ट का यानी माइट होता है, उसी का यूज़ होगा। माई फादर माइट गेट गवर्नमेंट जॉब, माई फादर माइट गेट गवर्नमेंट जॉब। तो इस तरह से हम माइट का यूज़ करेंगे। आगे हम देखते हैं माइट का यूज़ किस लिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो हम माइट का यूज़ करने वाले हैं वो पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, पास्ट की संभावना को बताने के लिए। इससे पहले हमने पढ़ा था तो प्रेजेंट की संभावना बता रहा था, तो अब हम पास्ट की संभावना बताने के लिए माइट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, तुम मेरे कमरे में सो सकते थे। तो यहाँ पे सो सकते थे मतलब सोए नहीं, सो सकते थे। यहाँ पे पास्ट की पॉसिबिलिटी का यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, तो व्यक्त हो रहा है पास्ट की पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइट का। यू माइट स्लीप इन माई रूम, तो यहाँ पे माइट के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो जब भी हम माइट का यूज़ करते हैं हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर माइट के साथ कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाओ, जैसे माइट हैव होता है, तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तुम मेरे कमरे में सो सकते थे, यू माइट स्लीप इन माई रूम। दूसरा जो एग्जाम्पल है, तुम 2020 में यह काम कर सकते थे, 2020 में कर सकते थे लेकिन किए नहीं, यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी का पता चल रहा है। तो यहाँ पे भी माइट का यूज़, यू माइट डू दिस वर्क इन 2020, यू माइट डू दिस वर्क इन 2020। तीसरा जो एग्जाम्पल है, तुम तुरंत आ सकते थे, यहाँ पे तुम तुरंत आ सकते थे बट आए नहीं, यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी माइट का यूज़ करेंगे, यू माइट कम फास्ट, यू माइट कम फास्ट, तुम तुरंत आ सकते थे। तो इस प्रकार से हम माइट का यूज़ करेंगे। अगला हम देखते हैं माइट का यूज़ हम कैसे। जो हम माइट का यूज़ करने वाले हैं वो एक्सप्रेसिंग अ सजेशन आर रिक्वेस्ट, यानी कि सुझाव या फिर रिक्वेस्ट के लिए, यानी निवेदन के लिए हम क्या करेंगे, माइट का यूज़। ये भी पोलाइट वे में करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, क्या आपको नहीं लगता कि रवि की हालत ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे सुझाव की बात हो रही है। डोंट यू थिंक रवि's कंडीशन माइट गेट वर्स, डोंट यू थिंक रवि's कंडीशन माइट गेट वर्स। तो इस प्रकार से हम बना देंगे। अगला जो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग पर विचार कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सुझाव दे रहा है, तो यू माइट कंसीडर योगा फॉर बेटर हेल्थ, यू माइट कंसीडर योगा फॉर बेटर हेल्थ। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा भी बन जाएगा। तीसरा आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, क्या आप कल उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए रिक्वेस्ट की बात हो रही है कि क्या आप कल उपलब्ध हो सकते हैं। माइट यू बी अवेलेबल टुमारो, माइट यू बी अवेलेबल टुमारो। तो इस प्रकार से हम माइट का यूज़ सजेशन या रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, वो भी पोलाइट वे में। तो अगला जो हम माइट का यूज़ करने वाले देख सकते हैं आप, एक्सप्रेसिंग अ सजेशन आर पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। तो पास्ट में सजेशन को या पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। तो सजेशन मतलब सुझाव या पॉसिबिलिटी या संभावना को व्यक्त करने के लिए, वही पास्ट में
हम किसका यूज़ करते हैं, माइट का। तो यहाँ पे देखिए पास्ट में जब हम सजेशन या पॉसिबिलिटी का को एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगता है, हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप मुझे योजना में बदलाव के बारे में बता सकते थे। आप मुझे योजना में बदलाव के बारे में बता सकते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुझाव की बात हो रही है पास्ट की। यू माइट हैव टोल्ड मी अबाउट द चेंज इन प्लान। यू माइट हैव टोल्ड मी अबाउट द चेंज इन प्लान। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हो सकता है कि उसने ट्रेन छोड़ दी हो सकता है कि उसने ट्रेन छोड़ दी हो। यहाँ पे देख सकते हैं पॉसिबिलिटी हो रही है पास्ट की। तो ही माइट हैव, यहाँ पे माइट के साथ हैव लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। जब भी माइट के साथ हैव लगता है तो थर्ड फॉर्म लगती है। ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। हो सकता है कि वह मीटिंग के बारे में भूल गया हो। अगला एग्जाम्पल देखिए, हो सकता है कि वह मीटिंग के बारे में भूल गया हो। ही माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग। ही माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग। तो इस प्रकार से हम माइट का यूज़ करेंगे पास्ट में सजेशन या पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं माइट का यूज़ हम कैसे करेंगे। अगला जो हम माइट का यूज़ करने वाले हैं तो वो किसके लिए करने वाले हैं, गिविंग परमिशन के लिए, यानी परमिशन देने के लिए इन पोलाइट और फॉर्मल मैनर, यानी कि कह सकते हो एक पोलाइट वे में या फिर फॉर्मल मैनर में हम क्या कर सकते हैं, परमिशन किसी को दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, माइट का यूज़ परमिशन के लिए होगा, परमिशन देने के लिए। तो क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ। माइट आई बारो योर पेन। माइट आई बारो योर पेन, क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं परमिशन की बात हो रही है। अगला देखिए, क्या आज हम जल्दी जा सकते हैं, क्या आज हम जल्दी जा सकते हैं। माइट वी लीव अर्ली टुडे। माइट वी लीव अर्ली टुडे। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा बन जाएगा। तीसरा आप देख सकते हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। माइट आई गो आउट। माइट आई गो आउट। तो इस प्रकार से हम माइट का यूज़ परमिशन के लिए कर सकते हैं। तो अगला हम देखते हैं माइट का यूज़ हम किस लिए करेंगे। जो अगला हम माइट का यूज़ करने वाले हैं वो देख सकते हैं, एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड इन नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या लाइकलीहुड को हम निगेटिव जो बनावट होती है या निगेटिव सेंटेंस में कह सकते हो, निगेटिव सेंटेंस में हम माइट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, वह इस निर्णय से सहमत नहीं हो सकती है। वह इस निर्णय से सहमत नहीं हो सकती है। तो इसमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, बट ये निगेटिव फॉर्मेट में है। तो सी माइट नॉट एग्री विद द डिसीजन। सी माइट नॉट एग्री विद द डिसीजन। इस प्रकार से हम बना देंगे, सी माइट नॉट एग्री विद द डिसीजन। हो सकता है कि वे नहीं आ पाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दे माइट नॉट बी एबल टू कम। दे माइट नॉट बी एबल टू कम। तो इस प्रकार से हमारा ये जो एक्सप्रेसिंग है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आर लाइकलीहुड इन नेगेटिव कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार से हम बना देंगे। जो नेगेटिव वाला सेंटेंस होगा उसमें माइट का हम इस तरह से यूज़ करेंगे। तो अगला हम देखते हैं माइट का यूज़ हम कैसे। अगला देखिए जो हम माइट का यूज़ करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेसिंग हाइपोथेटिकल और कंडीशनल सिचुएशंस में, यानी कि जो शर्त बताने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें माइट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, शर्त बताने के लिए, यदि मेरे पास अधिक समय होता तो और अधिक यात्रा कर सकता था। यदि मेरे पास अधिक समय होता तो और अधिक यात्रा कर सकता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में भी हम माइट का यूज़ करेंगे। इफ़ आई हैड मोर टाइम। इफ़ आई हैड मोर टाइम, यदि मेरे पास अधिक समय होता। आई माइट ट्रेवल मोर, तो मैं और अधिक यात्रा करता। आई माइट ट्रेवल मोर। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। यदि वह और पढ़ाई करती तो परीक्षा पास कर सकती थी। यदि वह और पढ़ाई करती तो परीक्षा पास कर सकती थी। तो यहाँ पे देखिए ये भी कंडीशनल सेंटेंस है आपका, कि वह और ज़्यादा पढ़ाई करती तो परीक्षा पास कर सकती थी, बट वो और ज़्यादा नहीं की। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ सी स्टडीड मोर सी माइट पास द एग्ज़ाम। इफ़ सी स्टडीड मोर सी माइट पास द एग्ज़ाम। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।